पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन, इसी आंदोलन पर अब बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, हमने खबरें आपको दिखाई हैं। हर कोई अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का नेता बनना चाहता है। हर कोई उनके बीच में जाकर अपनी हमदर्दी दिखाना चाहता है। हर कोई को ये एहसास हो रहा है कि अगर बीपीएससी अभ्यर्थी उनको समर्थन कर देते हैं, उनका वो लीडर बन जाते हैं, तो 2025 में वो बड़ा खेल कर देंगे। तो देखिए, दो फाड़ हो गई है अभ्यर्थियों की। जो ये पूरा सत्याग्रह है, ये पूरा जो आंदोलन है, उसको दो फाड़ कर दिया गया है। प्रशांत किशोर, एक तरफ प्रशांत किशोर है। हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में कल आप देख पा रहे थे कि हमने खबरें भी दिखाई, हम स्पॉट पर मौजूद भी थे। किस प्रकार जब प्रशांत किशोर लीड लेकर छात्रों को विश्वास दिलाकर आगे ले जा रहे थे, तब तक छात्र उनकी वाहवाही कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने पाला बदला, टर्नअप हुए और जाकर वो गांधी मूर्ति पर बैठ गए, तब छात्रों ने उन्हें भगोड़ा तक कह दिया। उसके बाद वो गर्दनी बाग धरने पहुंचे, वहां पर भी उनके साथ हुटिंग की गई। और उसके बाद आज सुबह सुबह वो प्रेस के सामने मौजूद हो गए। उन्होंने अपने खेमे के कुछ स्टूडेंट्स को लेकर एक नई चाल चली। पूरे तरह से आंदोलन जो तितर बितर हो गया था, बिखर गया था, दो फाड़ में बट गया था, उसको अपने पाले में करने के लिए प्रशांत किशोर ने नई चाल चली और अपने खेमे के छात्रों को बुलाया, मीडिया के सामने रखा और कहा कि हम इनको मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। जो मुख्य सचिव हैं उनसे मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। हालांकि ये बातें कल भी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मुख्य सचिव जो अमृतलाल मीणा है, हम उनसे मिला देते हैं, लेकिन छात्र नहीं माने थे और इसी बात पर प्रशांत किशोर वहां से लौट आए थे और इसी को लेकर छात्र गुस्से में थे और तभी से ये आंदोलन जो है दो तरफा हो गया था। सुबह में प्रशांत किशोर ने चाल चली और छात्रों के एक गुट को वो मनाने में कामयाब हो गए कि प्रशांत किशोर ही वो व्यक्ति है जो ये पूरे जो प्रक्रिया हो रही है उसमें छात्रों की, वो उन छात्रों की जो उनके खेमे के छात्र हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। कहा यह भी गया प्रशांत किशोर की तरफ से कि ये जो छात्र हैं, यही वो छात्र हैं जो शुरुआत से आंदोलन के साथ आंदोलन में लगे हुए रहे और छात्र संसद जो कल गांधी मैदान में लगा हुआ था, उसी में यह तय हुआ कि ये छात्र ही नेतृत्व करेंगे, हम लोग इनके पीछे पीछे चलेंगे। और एक और बड़ा ऐलान प्रशांत किशोर ने कर दिया था। सुबह में ही उन्होंने कहा था कि अगर 2 तारीख तक सरकार नहीं मानी तो हम लोग आगे कुछ बड़ा करेंगे, धरने पर भी बैठेंगे। अब जब प्रशांत किशोर इन छात्रों को मिलाने के लिए मुख्य सचिव के पास जाते हैं, हालांकि प्रशांत किशोर उसमें नहीं आते हैं। प्रशांत किशोर के जो करीबी हैं, पूर्व में बिहार सरकार के होम डीजी रह चुके हैं आर.के. मिश्रा, वो छात्रों के 10 लोगों को, उनके टीम को लेकर वो मुख्य सचिव जो अमृतलाल मीणा है उनसे मिलाने के लिए जाते हैं। बारी बारी से जो छात्र थे वो अमृतलाल मीणा जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, उनसे बातचीत करते हैं, अपने मुद्दे रखते हैं। हर मुद्दों पर बातचीत होती है। कल जितने मुद्दे बने हुए थे उन सारे मुद्दों पर बातचीत की जाती है और अमृतलाल मीणा को हर बात बताया जाता है। लेकिन सवाल फिर से वहीं पर अटक गया। छात्र जब मीडिया के सामने आते हैं तो छात्रों ने कहा कि हमारी बातें तो सुन ली गई, लेकिन री एग्जाम पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। रही बात धांधली की, तो धांधली और जो मैटर है उस पर भी मुख्य सचिव ने क्या कुछ कहा है और री एग्जाम के बारे में क्या कुछ कहा है, उसके बारे में छात्रों ने बताया है। उसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आते हैं और उन्होंने ताबड़तोड़ तेजस्वी यादव पर बड़े हमले कर देते हैं। पप्पू यादव के बारे में भी बड़ी टिप्पणी कर दी है। बिहार सरकार के बारे में बड़ी टिप्पणी कर दी है। प्रशांत किशोर पूरी तरह से अब हमलावर है और एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। जिस प्रकार प्रशांत किशोर इस आंदोलन से पूरी तरह से अलग थलग हो गए थे, लेकिन उनका जो ये प्लान, सुबह वाला जो प्लान था, वो प्लान काम आ गया। भले ही आंदोलन दो फाड़ हो गई है, लेकिन अब प्रशांत किशोर एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं और नेतृत्व करने के दौरान प्रशांत किशोर सरकार पर भी हमलावर है, विपक्ष पर भी हमलावर है, साथ साथ पप्पू यादव और तमाम जो छात्र उनको हुटिंग कर रहे थे उनको भी क्या कुछ कह दिया है, देखें वीडियोस। नमस्कार साथियों, आप सबका फिर से स्वागत है।
आपको आज दिन में दूसरी बार इसलिए कष्ट दिया है कि अभी जितने छात्र संसद में कल जो लीडरशिप कमेटी बनी थी, जैसा मैंने सुबह में बताया, वो छात्रगण आज अभी जाकर मुख्य सचिव और मुझे जो बताया गया है उस मीटिंग में शायद गृह सचिव भी थे, उन दोनों पदाधिकारियों से इनकी घंटे भर की मुलाकात हुई है। उसमें सारे छात्र नेता थे और इस पूरे बातचीत को कोऑर्डिनेट कर रहे थे या फैसिलिटेट कर रहे थे यहाँ के पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा जी थे। तो इनकी क्या बात हुई, क्या सरकार के प्रतिनिधियों ने सुना, इन्होंने अपनी क्या बात रखी, एक बार आप इनसे भी सुन लीजिए। दो चार शब्द जो बच्चों के बोलने के अलावा अगर मिश्रा जी कुछ बोलना चाहेंगे तो वो भी बता देंगे, और उसके बाद आगे की रणनीति जो है उस पर भी जो हम लोग अभी आपको बता देंगे कि आगे आंदोलन को लेकर बच्चे क्या चाहते हैं और हम लोग की उसमें भूमिका क्या होगी। तो मैं चाहूंगा कि छात्रों की ओर से आप बात कर लो। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का है, इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। जल्दी बोल रहे, तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा नफातुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं, हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है, पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ये है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इनजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इनजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इनजस्टिस होगा। इस बात के ऊपर वो चुप हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास शायद। और बाकी आप बोलिए। देखिए, जो भी मुद्दा जांच का विषय था उसके इतर री एग्जाम कराने के लिए बस एक ही चीज काफी है, एक ही लॉजिक काफी है। उसी पे मेरा फोर्स था कि एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही। बाकी सारी चीजों को कंसिडर किए हैं वो, और हम चुप्पी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब बोले हैं कि आगे हम विचार करेंगे, तो विचार हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगी, और अगर फेवर में नहीं आती है फिर हम अपना देखेंगे कि आगे क्या करना है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। हम जब वहाँ पे गए तो हमने 5 मांगे रखी, भैया ने बताया, और उन्होंने जब 18,000 का जो बात हो रहा है, जो 90% रिजल्ट का है, तो उस पे लगा कि सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है या पुलिस वाला होता है, 6 दिन एग्जाम होता है। तो हमने कहा कि सर इसकी तो संख्या कम है, इसको एक समय में एक दिन में लिया जा सकता है। तो उन्होंने 66वीं का तर्क दिया कि 66वीं में औरंगाबाद में ऐसा हुआ था, तो हमने एक सेंटर का लिया। फिर हमने बोला कि ये 33 सेंटर के बराबर है। तब जब देखे कि संतुष्ट वो नहीं दिख रहे, मतलब हमारे लिए सकारात्मक नहीं लग रहा है, तो हमने कुछ एलिगेशन उन पे लगाना शुरू किया। जो बच्चों का अनुभव के आधार पे एग्जामिनेशन में जो उनका अनुभव था, किसी रूम में, किसी सेंटर में, कोई ने सेंटर कोड डाला, क्या क्या, एक हमने सीट दिया जिसपे 28 सेंटर में अनियमितता हुई थी, तो हमने डाला। तो उन्होंने कहा कि ये तो 24 घंटे में हम इस पे मैंने जांच कर सकते हैं सीसीटीवी मंगा करके। एक ट्विटर पे वायरल हो रहा था, सोनू राज नाम का लड़का, वो क्वेश्चन वायरल उस पे था, मतलब 1 बजे 13 दिसंबर 2024 को हमने उसे भी रखा। ईओयू को एक लड़का जो है वही ट्विटर वाला 8 PM में, मतलब उसी दिन 8 बजे, उसी 1 बजे वाला जो है वो डाला, हमने वो भी उनको हार्ड कॉपी में दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसमें से सत्य पाया जाता है तो इस पे हम एक्शन लेंगे। तो यही हुआ। बाकी नफातुला था, फिर हमने सीएम से डिमांड की
कि महोदय आपका तो लिमिटेशंस है, जितना भी ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो लिमिटेशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले, ताकि उनको हम ये बातें अपने ओर से रख सकें। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि कोशिश करेंगे। मैंने बाकी नपी तुली है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मुख्य मुद्दा उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग रोड पे भी लड़ाई करें, कोर्ट में भी लड़ाई करें, तो पढ़ाई कब करेंगे? जब ये मुद्दा था, उन्होंने बोला कि हम इस पे विचार करेंगे और उम्मीद है कि जल्दी कुछ जवाब देंगे। मुझे जाने का अवसर मिला, मैं यही कहूंगा कि आज मुख्य सचिव महोदय ने जितनी शालीनता के साथ संवेदनशील होकर सभी विद्यार्थियों की मांग सुनी, अच्छे माहौल में, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं, हर बात को सुना, हर को नोट किया और उन्होंने ये कहा कि आपकी इन बातों से हम चर्चा भी करेंगे, जांच भी करेंगे और मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराएंगे। ये एक बहुत सकारात्मक सोच उनकी लगी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्य सचिव महोदय ने गृह सचिव महोदय को भी साथ बुला लिया और दोनों ने इसको सुना। और सबसे अच्छा, कांड के मामले में उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि डीजीपी महोदय को वो बता देंगे कि इस पर बच्चों पर अत्याचार, जो बर्बरतापूर्ण लाठी चलिए तो ठीक है, लेकिन अब केस में अनायास गिरफ्तारी और वो न हो। तो हमें लगता है कि जो इस माहौल में इन बच्चों को भी संतुष्टि मिली कि बिहार सरकार के प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारी ने जितनी संवेदनशीलता और शालीनता और अनुभव के साथ, उन्हें और जाना भी था, फिर भी पूरा समय दिया, एक एक बच्चे की बात सुनी, ये अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है जिस तत्परता से उन्होंने सुना है, उस तत्परता से जल्दी ही जिन मामले में वो निर्णय ले सकते हैं, चाहे सोनू कुमार जी को 10 लाख रुपए देने की बात, उनके परिवार को 10 लाख रुपए देने की बात हो, कांड से लोगों को मुक्त करने की बात हो या जांच कराने की बात हो, इन सब पे वो निर्णय अपने स्तर से ले। जो निर्णय उनके स्तर के बियॉन्ड है उसके लिए हमारी मदद करें। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाएंगे। ये डेलीगेशन उनसे मिलना चाहता है, हम कोशिश ही कर सकते हैं, निर्णय तो मुख्यमंत्री जी का होगा। तो ये मुझे अच्छा लगा। तो एक अच्छे माहौल में हुआ है और रास्ता खुला है और ये बात तय है कि जिस तरह का आंदोलन, जिस तरह का सत्याग्रह जिले जिले में प्रारंभ हो गया है, ये सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। एक संवेदनशील और न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, जिनकी प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत आस्था है, डेमोक्रेटिक राइट के हनन के खिलाफ वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके कान तक ये बात जानी चाहिए कि जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ है, छात्रों का आंदोलन, और खुद मुख्यमंत्री जी छात्रों के आंदोलन की उपज हैं, वो जानते हैं यदि आंदोलन रूप पकड़ेगा तो रुकेगा नहीं, आक्रोश ज्यादा है। और मुख्य सचिव को मैंने कहा कि कम से कम ब्यूरोक्रेसी के नियम के विरुद्ध ये देख लीजिए कि ये सामाजिकता है और जो छात्र आंदोलन की बात है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी को ये कहा जाए कि उनका इंटरफेरेंस बहुत ही आवश्यक है। साथियों ने ब्रीफ कर दिया है। छात्र उनसे मिले हैं, हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने शालीनता से समय निकाला, मिले। लेकिन जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। क्योंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का, और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है
कि अगर, और ऐसा ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है, तो सहानुभूतिपूर्ण इन बच्चों के मांगों पर विचार करें और इनके पक्ष में निर्णय दें, ऐसी हम लोग की आशा और अपेक्षा है। और हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इनके साथ धरने पर बैठना हो या इनको लीगल मदद करने की जरूरत हो या कोई अन्य समस्या इनको आ रही है। जो हम लोग को शक्ति बुद्धि है वो पूरी शक्ति बुद्धि छात्रों के साथ लगाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख तक सरकार के पास समय है। मैं फिर से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को देखकर एक सकारात्मक निर्णय लीजिए और नए वर्ष की शुरुआत ऐसे कीजिए ताकि बच्चे भी जाकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और आप भी सरकार चलाने पर ध्यान दे सकें। वरना रोज धरना प्रदर्शन होगा, ना सरकार इसको रोक पाएगी ना हम लोग इसको रोक पाएंगे। तो ये सबके हक में है कि इस बात को सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श करके खत्म किया जाए। अगर सब प्रयासों के बाद भी ये नहीं हो रुकता है तो 2 तारीख से आंदोलन का जो स्वरूप होगा, आंदोलन करने की जो बात है वो कहीं नीचे नहीं होने वाली है। हम लोग और ताकत से इसमें लगेंगे और 3 तारीख को कोर्ट भी जाएंगे। जो लीगल ऑप्शन है हम लोग के पास उसको भी देखेंगे और राइट टू इक्वालिटी जो ये लोग बात कह रहे हैं, ये अनियमितता हुई कि नहीं हुई, ये तो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि एक सेक्टर पर अनियमितता हुई है और 13,000 बच्चों का रीटेस्ट हो रहा है। वो अपने आप राइट 18,000, वो तो अपने आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई नौबत न आए, इसलिए मेरा आपसे, आपके द्वारा आग्रह है कि सरकार अगले 48 घंटों में इस पर एक पॉजिटिव निर्णय ले ताकि छात्र अपना काम कर सके, सरकार अपना काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी ये जो के साथ कोई प्रताड़ना, इनको धमकी, इनको टॉर्चर न किया जाए, ये भी मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं आपके द्वारा। जो मुझे बताया गया कि उन्होंने मौखिक तौर पर गृह सचिव को ये कहा है कि आप डीजीपी को ये बता दीजिए कि इन छात्रों को परेशान न किया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ऐसी न हो जिससे छात्रों को परेशानी हो। लेकिन ये उनका मौखिक आदेश है, शायद यही दे सकते थे। लेकिन इसके अलग अगर छात्रों को परेशान किया जाएगा तो कोई चुप नहीं बैठने वाला है, पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। वो जो भी लीगल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सब आए, आपने हम लोग की बात सुनी, हम लोग की बात को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल का क्या रहेगा? धरना स्थल पर बच्चे बैठे रहेंगे, कोई धरना प्रदर्शन का उग्र स्वरूप आपको नहीं दिखेगा। बच्चे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बैठ के तय किया है कि धरना स्थल पर ही बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे। और मीडिया के बंधुओं से और आपके द्वारा लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि धरना स्थल पर उसी को बैठने दिया जाए जो अभ्यर्थी है, जो अभ्यर्थी के साथ है। जो अलग अलग नेतागण जाकर वहां बैठ रहे हैं, तो जो इन बच्चों का एक मैं कहूं कि शक है या डर है कि भाई हम लोग जो अभ्यर्थी थे, जो वहां धरने पर बैठे थे, हम लोग की संख्या कम हो गई है और दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग वहां जाएंगे। ईमानदारी से ये बच्चे वहां बैठना चाहते हैं, ये बैठेंगे। ये 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम लोग चाहते हैं सरकार निर्णय ले ले,
सरकार निर्णय नहीं लेगी तो आगे की जो कार्रवाई होगी, कहाँ धरना होगा, कहाँ प्रदर्शन होगा, मार्च होगा, क्या होगा, इसकी घोषणा हम लोग 1 तारीख तक सरकार के निर्णय या निर्णय न लेने की स्थिति के बाद ही उस पर निर्णय हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। शांति जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वही लोग आपसे पूछ रहे, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज तो वही लेना चाहिए की कोशिश कर। भाई हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो नहीं गए थे मिलने, बच्चे यहाँ खड़े हैं, ये बच्चे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। जो लोग कह रहे हैं, मैंने आपको सुबह में भी कहा, जिसको आरोप प्रत्यारोप हम पर लगाना है उससे कोई फर्क नहीं, हम राजनीति में हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, जिसको लगाना है लगाओ, उसके लिए हम कोई डरने वाले नहीं, ना पीछे हटने वाले हैं। हर विषय पे आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, ये छात्रों के पढ़ाई का, उनके करियर का सवाल है, इस पर न मैं किसी दूसरे पर आरोप लगा रहा हूँ, न किसी के आरोप का जवाब दे रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मुझ पर जिसको आरोप जिसको लगाना है लगा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन छात्रों का मामला सलटना चाहिए। आरजेडी ये वीडियो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई कौन भाई, आरजेडी ही मदद कर दे छात्रों की। हम आरजेडी को कहते हैं भाई आरजेडी के नेता ही ये काम करा दे, हम उनको सलाम कर देंगे, हम उनके नेतृत्व में चल लेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव लीडर ऑफ अपोजिशन है, वही मामले को खत्म करा दे, हम लोग को इसमें क्या है। अगर ये मामला खत्म भी हो जाएगा तो क्या राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी थोड़े ना है। बिहार में 1000 मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है, हम लोग उसके साथ, उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की ना जरूरत है, ना मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूँ, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। NSCY के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाए, बच्चों का काम करा दे, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे। आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके साथ बहस का, तो क्या वो किसी छात्र संगठन? कोई छात्र संगठन नहीं है भाई, लड़के जो वहाँ हैं वो तो है ही नहीं, कोई वीडियो वायरल नहीं है। हम 4 बजे तक गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठे हुए थे। जब मैं वहां गया तो वहां 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनका वहां के छात्र धरने से कोई लेना देना नहीं है। अपना ताली बजाए, खत्म हुआ कहानी। उसके बाद हम 2 घंटे 2.5 घंटे उसी स्थल पर बैठे हुए थे। आपसे बहस भी हुई? अरे भाई, 2 साल चल रहे हैं, गांव में लोग बहस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? 2.5 साल से लोग बहस कर रहे हैं, बहस को मुद्दे पर रहिए ना यार। चलिए ना भाई, अब ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहाँ जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करे? बहुत बड़े भाई, पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए, और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं, न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला है। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है, तो इस पर कोई राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।